गरीब होने पर कैसा महसूस होता है? मैं एक निम्न मध्यवर्गीय दक्षिण भारतीय परिवार में पला बड़ा हूँ। एक पढ़ी लिखी माँ और इतने पढ़े लिखे नहीं लेकिन मेहनती पिता, और एक मेरी छोटी बहन है जो मुझसे 6 साल छोटी है। हैदराबाद में बड़े होने के दौरान मैंने अपनी माँ को अपनी जीविका चलाने के लिए जी जान से मेहनत करते देखा है। मुझे यह विशेष रूप से याद है क्योंकि जब भी हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य फीस का भुगतान करने वाले छात्रों का नाम लेने के लिए जाते थे तो डिफ़ॉल्ट रूप से मेरा नाम होता था। याददाश्त इतनी तीव्र है कि मुझे स्पष्ट रूप से केवल एक बार याद है जब मेरा नाम नहीं पुकारा गया था। उस दिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे बरसों कैद में रहने के बाद आज़ाद हो गया हूँ। फिर एक अच्छा समय आया। मेरी माँ ने एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते हुए एक HR कंसल्टेंसी फर्म शुरू की जो फली फूली और उसने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन चूंकि उसके पास जीवन साथी के रूप में अनंत खर्च करने वाला साथी था इसलिए वह ज्यादा बचत नहीं कर पाई। इसके बजाय पैसे ने शराब बेचने वालों को अमीर बना दिया। यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, मेरे पिता शराब में धन को व्यय किए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उस दौरान उसने कितना कमाया। उसने मुझे एक TVS स्कूटी गिफ्ट की जब मैंने इसे स्कूल से बाहर कर दिया। ध्यान रहे ये साल 2001 की बात है। इस अवधि के दौरान किसी ने भी धन की कमी की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये होना ही था, यह आसपास था। वर्ष 2003 मेरी माँ के बिगड़ते स्वास्थ्य के भेष में एक सुनामी ने हमारे परिवार को प्रभावित किया और उसके बाद जो हुआ वह हमारे जीवन के सबसे काले दिन थे। मेरे पिताजी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने हमें हमारे गृह नगर भेजने का फैसला किया। वे स्वयं हैदराबाद हमें छोड़कर वापस आ गए थे, जहां उन्होंने मेरी बीमार माँ के लिए हमारे रिश्तेदारों से वित्तीय और नैतिक समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा की। मैंने अभी 12वीं पास की थी और मेरी बहन ने 6ठी पास की थी। चंद दिनों में हमारी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया था। पलक्कड़ाई केरल, वह हमारा गृह नगर है। मेरी बहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। यह मेरे लिए एक कठोर झटके के रूप में आया। कुछ ही समय में मैं एक फुर्तीले बच्चे से साइलेंट गैप एडिक्ट मौनी बाबाद बन गया। हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। तब तक उनका वजन भी 20 किलो कम हो गया था। दिन ब दिन हम उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले कि स्थिति संभल पाती, जिंदगी ने हम पर एक और विशाल वार किया। मेरे पिताजी अपने वित्त का प्रबंधन नहीं कर सके और सामान्य से अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने एक के बाद एक झटके में फैसले लिए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब वो हमारे जीवन यापन के लिए हमें 1 रुपया भी नहीं भेज सकते थे। थोड़ी ही देर में हमें अपने मेरी बहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। यह मेरे लिए एक कठोर झटके के रूप में आया। हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। तब तक उनका वजन भी 20 किलो कम हो गया था। दिन ब दिन हम उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले कि स्थिति संभल पाती, जिंदगी ने हम पर एक और विशाल वार किया। मेरे पिताजी अपने वित्त का प्रबंधन नहीं कर सके और सामान्य से अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने एक के बाद एक झटके में फैसले लिए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब वह हमारे जीवन यापन के लिए हमें 1 रुपया भी नहीं भेज सकते थे। थोड़ी ही देर में हमें अपने 2 कमरे, 1 कमरा और 1 रसोई का किराए का घर खाली करने को कह दिया गया क्योंकि हम सीधे 3 महीने का किराया नहीं दे सकते थे। हम फिर एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए। ये झोंपड़ी बारिश को रोक नहीं सकती थी। बारिश के दौरान इस घर के अंदर बैठना एक पेड़ के नीचे बैठने जैसा था। आप पूरा भीगते नहीं हैं, लेकिन आप बंद दरवाजों के अंदर बैठकर बारिश का आनंद नहीं ले रहे थे। घर में बिजली नहीं थी, पानी का कनेक्शन नहीं था, कुआं नहीं था, चारदीवारी नहीं थी जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और कोई उचित बाथरूम टॉयलेट नहीं था। घर में 2 महिलाओं के साथ उचित बाथरूम न होना भयानक था। हम इस घर में करीब 4 महीने रहे। इन 4 महीनों ने मुझे जीवन की एक सांस की कीमत सिखाई। हमारे पास पैसा और खाना खत्म हो गया। एक सुबह हम लगभग 5 बजे उठे और हमारे लिए ब्लैक कॉफी बनाए। तभी मेरी माँ ने मेरी बहन और मुझे देखा और कहा, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ मिनट की पिन ड्रॉप चुप्पी के बाद हमने एक दूसरे को देखा और फूट कर रोने लगे। हम एक समूह में गले मिले और लगभग 1 घंटे तक रोते रहे।
फिर मैं कमरे में गया और डिश ड्रॉप्स, बर्तन क्लीनर, कार वॉश और शैम्पू के पाउच उठाए जिन्हें हमने कुछ महीने पहले एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में खरीदा था। मेरे पास इनमें से 20 पाउच थे, प्रत्येक की कीमत ₹5 थी। मैंने एक अवसर देखा है, मैंने सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा की। मैंने घर जाने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। मैं इन पाउच को घर जाकर बेचती था। मैंने जहां भी कार देखी है मैं अंदर गया और कार वॉश के बारे में बात की। जहां मैंने महिलाओं को देखा है मैंने उनसे डिश ड्रॉप्स और शैम्पू के बारे में बात की। मैं 17 साल के एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति में बदल गया है जो अपनी माँ और बहन को भोजन खिलाना चाहता था। मुझे ज्यादातर जगहों पर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वे डोर टू डोर सेल्समैन के अभ्यस्त नहीं थे। गेट में घुसने पर एक आदमी ने मुझ पर जूता फेंका। जूता मेरे कान के पास से निकल गया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जूता कैसा लगा था। यह एक यात्रा की तरह लग रहा था जो खत्म नहीं। हेलो पिंक सिटी एफएम पॉडकास्ट की प्रस्तुति है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपना कमेंट देंगे तो हमें और अच्छी कहानियां प्रस्तुत करने का हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।